बाग़-ए जिन्ना एक पुराना और खूबसूरत पार्क। दिन में ये जगह हंसी खुशी और लोगों के शोर से भरी होती है, लेकिन रात के वक्त ये एक भयानक दुनिया में बदल जाती है। लोग कहते हैं जब अंधेरा छा जाता है और पार्क के दरवाजे बंद हो जाते हैं तो वहाँ कुछ अजीब चीज़ें दिखाई देती हैं। साए जो चलते हैं, आवाज़ें जो गूंजती है और एक चुड़ैल जो बारिश के पानी में छुपी रहती है। ये कहानी है एक ऐसे कपल की जो रात के वक्त लार्नस पार्क में फंस गए थे और उनकी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल गई। वीडियो शुरू करने से पहले लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अहमद और सना लाहौर के अनारकली बाज़ार के रहने वाला एक जवान कपल। दोनों मोहब्बत में डूबे हुए थे और अक्सर शाम को बाग़-ए जिन्ना में मिलते थे। पार्क के पुराने दरख्तों के साए और खामोश झील उनके लिए एक रोमांटिक जगह थी। और फिर एक रात जब वो दोनों अपनी मुलाकात के बाद पार्क के एक कोने में बैठे बातें कर रहे थे, उन्हें नहीं पता था कि उनकी ये मुलाकात उनके लिए खौफनाक बन जाएगी। उस रात लाहौर में तेज़ बारिश शुरू हो गई, बिजली चमक रही थी और हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। अहमद ने सना से कहा, चलो जल्दी निकलते हैं, बारिश तेज़ हो रही है। मगर जब वो दोनों पार्क के मेन गेट की तरफ गए तो देखा दरवाज़ा बंद हो चुका था। पार्क का चौकीदार कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। सना ने घबरा कर कहा, अहमद अब क्या करें? ये दरवाज़ा तो बंद है और यहाँ कोई भी नहीं है। अहमद ने उसे तसल्ली दी, घबराओ मत, शायद कोई दूसरा गेट खुला होगा और वो दूसरे गेट की तरफ चल पड़े। पार्क के पुराने दरख्त बिजली की चमक में अजीब से दिख रहे थे, जैसे वो उन्हें घूर रहा हो। हर कदम पर उन्हें ऐसा लगता था कि जैसे कोई उनके पीछे चल रहा है। जब वो पार्क के दरमियानी हिस्से में पहुंचे जहां एक पुरानी फाउंटेन थी, सना ने रुक कर कहा, अहमद रुक जाओ, ये देखो। उसने फाउंटेन के पास एक सफ़ेद कपड़ों में लिपटी हुई शक्ल को देखा जो पानी के साथ साथ हिल रही थी। अहमद का दिल तेज़ धड़कने लगा। वो शक्ल एक औरत की थी, लेकिन उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। बस उसके बाल भीग कर उसके चेहरे पर चिपके हुए थे। अहमद ने हिम्मत करके आवाज़ दी, कौन है वहाँ? ठीक हो तुम? मगर आवाज़ में सिर्फ एक धीमी सी सिसकी आई और बोली, मुझे बचा लो। सना ने अहमद का हाथ पकड़ लिया और बोली, ये कोई इंसान नहीं है अहमद, ये वही चुड़ैल है जिसके बारे में लोग कहते हैं। अहमद ने उसे चुप करवाया, ये बस कोई पागलपन है। सना चलो यहाँ से निकलते हैं। मगर जब वो पीछे मुड़े तो देखा कि रास्ता बदल चुका था। जो रास्ता उन्हें फाउंटेन तक लाया था वो अब एक घना जंगल बन चुका था। बिजली की चमक में उन्हें वही औरत दोबारा दिखी। वो और करीब से दिखी। उसके कपड़े पानी से भीग कर ज़मीन पर घसीट रहे थे और उसके हाथ में एक पुराना टूटा हुआ लॉकेट था। अहमद और सना भागते हुए एक पुराने बंद पेविलियन की तरफ गए जहां वो छुप सकते थे। पेविलियन के अंदर अंधेरा इतना गहरा था कि उन्हें अपने सामने कुछ भी नहीं दिख रहा था। सना रो रही थी, अहमद हम यहाँ क्यों आए? मुझे डर लग रहा है। अहमद ने उसे गले लगाया और कहा, सना हम निकल जाएंगे, बस हिम्मत रखो। मगर उसी वक्त पेविलियन के अंदर से एक आवाज़ आई, जैसे कोई धीरे धीरे चल रहा हो। अहमद ने अपने मोबाइल की टॉर्च जलाई, लेकिन टॉर्च की रोशनी में कुछ भी साफ नहीं दिख रहा था। बस एक साया दिखा जो धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रहा था। सना चिल्लाई, अहमद ये वही है, बारिश की चुड़ैल। अहमद ने सना का हाथ पकड़ा और दोनों पेविलियन से बाहर भागे। बारिश अब और तेज़ हो गई थी और उनके कपड़े भीग कर उनके जिस्म के साथ चिपक गए थे। वो पार्क के एक झील के पास पहुँचे जहाँ एक पुराना पुल था। पुल पर खड़े होते ही उन्हें लगा जैसे झील का पानी हिल रहा है, उसमें कोई चीज़ उभर रही है। बिजली की चमक में उन्हें एक औरत का साया दिखा जो झील के पानी से निकलकर उनकी तरफ आ रहा था।
سنا نے احمد سے کہا، یہ چڑیل ہمیں نہیں چھوڑے گی احمد، لوگ کہتے ہیں کہ یہ ایک عورت تھی جو اس پارک میں مر گئی تھی، اس کا بچہ بارش میں ڈوب گیا تھا اور اس کی روح اب بھی اسے ڈھونڈتی ہے۔ احمد کو یقین نہیں تھا، لیکن اس کی آنکھوں کے سامنے جو ہو رہا تھا وہ اس سے انکار بھی نہیں کر سکتا تھا۔ وہ دونوں پل کے نیچے اترے اور پارک کے دوسرے گیٹ کی طرف بھاگے، مگر جب وہ گیٹ کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ وہاں بھی وہی عورت کھڑی تھی۔ اس نے اپنا چہرہ اٹھایا اور احمد اور ثنا نے دیکھا کہ اس کا چہرہ ایک خالی سوراخ تھا جس میں صرف 2 کالی آنکھیں چمک رہی تھی۔ اس نے اپنا لاکٹ ان کی طرف بڑھایا اور بولی، میرا بچہ واپس کر دو۔ ثنا چیخ پڑی اور احمد نے اسے پیچھے کھینچا۔ احمد نے اپنی جیب سے موبائل نکالا اور ٹارچ کی روشنی اس عورت پر ڈالی۔ جیسے ہی روشنی اس پر پڑی وہ چڑیل ایک چیخ کے ساتھ غائب ہو گئی۔ پھر اسی وقت احمد اور ثنا نے دیکھا پارک کا گیٹ کھل گیا۔ دونوں بھاگتے ہوئے باہر نکلے اور اپنے اپنے گھر کی طرف چل دیے۔ جب وہ گھر پہنچے تو دونوں کے چہرے سفید تھے اور ان کے جسم کانپ رہے تھے۔ اگلی صبح جب احمد نے ثنا کو فون کیا تو اس کی آواز بدلی ہوئی تھی۔ ثنا نے کہا، احمد مجھے رات سے عجیب سپنے آ رہے ہیں، مجھے لگتا ہے وہ چڑیل میرے ساتھ آئی ہے۔ احمد نے سوچا یہ بس ڈر کی وجہ سے ہو رہا ہے، لیکن جب اس نے ثنا سے ملنے کا پلان بنایا تو اسے پتہ چلا کہ ثنا اپنے گھر سے غائب ہو گئی تھی۔ اس کے گھر والوں نے بتایا کہ ثنا رات کو اپنے کمرے میں تھی، لیکن صبح اس کا کوئی نشان نہیں تھا، بس ایک پرانا لاکٹ اس کے بستر پر پڑا ملا جو بالکل وہی تھا جو چڑیل کے ہاتھ میں تھا۔ احمد نے پارک کے بارے میں اور ریسرچ کی اور اسے پتہ چلا کئی سال پہلے ایک عورت اپنے بچے کے ساتھ باغ جناح میں آئی تھی۔ بارش کے موسم میں اس کا بچہ جھیل میں ڈوب گیا تھا اور وہ عورت اسے بچانے کے چکر میں مر گئی تھی۔ لوگ کہتے ہیں کہ اس کی روح اب بھی پارک میں بھٹکتی ہے، اپنا بچے کو ڈھونڈتی ہے، اور جو بھی رات کے وقت پارک میں پھنس جاتا ہے وہ اس کا شکار بن جاتا ہے۔ احمد اب کبھی باغ جناح پارک کے قریب نہیں جاتا۔ لاہور کے لوگ کہتے ہیں کہ بارش کی چڑیل اب بھی وہاں رہتی ہے اور جب بھی تیز بارش ہوتی ہے وہ اپنا شکار ڈھونڈنے نکلتی ہے۔ احمد کے دل میں ثنا کے غائب ہونے کا دکھ ہمیشہ رہے گا اور وہ ہر بارش میں اس لاکٹ کو یاد کرتا ہے جو شاید اس چڑیل کا آخری نشان تھا۔ اگر آپ نے پوری ویڈیو دیکھ ہی لی ہے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کر کے ضرور جائیے گا۔